स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। उमेश पाल हत्याकांड पर एसटीएफ का एक्शन। यूपी एसटीएफ की नेपाल में छापेमारी। एसटीएफ ने कयूम अंसारी को गिरफ्तार किया। कयूम अंसारी पर कई गंभीर आरोप हैं। अतीक के बेटों को बॉर्डर पार कराया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई यूपी एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है और यूपी एसटीएफ इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए नेपाल तक छापेमारी की और नेपाल में आपको बता दें यूपी एसटीएफ ने कयूम अंसारी को गिरफ्तार किया है और कयूम अंसारी पर कई गंभीर आरोप है। इसमें से एक आरोप यह भी है कि अतीक के बेटों को बॉर्डर क्रॉस कराया था कयूम अंसारी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे को बॉर्डर पार कराने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड पर एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले को लेकर अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है, अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। कयूम अंसारी को गिरफ्तार किया यूपी एसटीएफ ने। और चलिए तमाम जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरी सहयोगी साक्षी सीधा जुड़ चुकी है लाइव। साक्षी, देखिए लगातार इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब नेपाल तक ये जांच जा पहुंची है, छापेमारी नेपाल तक जा पहुंची है। बिल्कुल पलक, और कयूम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ देखिए लगातार एक्टिव मोड में काम कर रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी हुई या जांच हुई, वो लगातार बहुत ही हाई स्पीड के साथ एक्टिवली जारी है। और खास संदेश देखिए यूपी पुलिस ये दे रही है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार के माफिया या गुंडागर्दी का यहाँ पर नहीं चलेगा राज और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर देखिए, कयूम अंसारी वही शख्स है जिसने अतीक के बेटों को, असद जो एक मुख्य आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में देखा जा रहा है अतीक के बाद में, तो असद अतीक का बेटा है और फिलहाल वो नेपाल में था। ये कहा जा रहा था, जो उसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी वो नेपाल में थी। उसके बाद एक टीम जो थी जांच की पुलिस की, वो नेपाल भी रवाना हुई थी। फिलहाल कयूम अंसारी को नेपाल से ही गिरफ्तार किया गया है, ये बताया जा रहा है। और ये वही शख्स है जिसने अतीक को, असद को और अतीक के दूसरे बेटों को बॉर्डर पार कराने में मदद करी थी। देखिए इससे पहले भी लगातार यूपी एसटीएफ जो है वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर जारी थी। इससे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से एक स्पेशल टीम एसटीएफ की गुजरात के लिए रवाना की जाती है, जहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है, होटल्स में छापेमारी की जाती है और मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश यहां पर एसटीएफ कर रही है। और उसी के दौरान देखिए गुजरात में जब वो लोग गए थे तो वहां पर उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा था वो वही शख्स था जिसने 16 सिम कार्ड और 16 फोन इन शूटरों को दिए थे। और साथ साथ देखिए शाइस्ता के ऊपर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। साक्षी, भी आपने जिक्र किया कि टीम गई थी गुजरात, वहां जाकर जांच पड़ताल का सिलसिला है जो आगे बढ़ाया। और देखिए इस बीच ये भी अब जानकारी मिली कि अतीक कहीं ना कहीं डर रहा है यूपी आने से, यूपी शिफ्ट करे जाने से। उसने इसको लेकर याचिका लगाई है कि मुझे यूपी शिफ्ट ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एनकाउंटर का डर है। बिल्कुल पलक, अतीक के मन में ये डर तो बिल्कुल है ही और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बेखौफ वारदातों को जो अंजाम दिया गया, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उसके बावजूद मैं अगर आपको अतीक अहमद की हिस्ट्री के बारे में बताऊं पलक, तो उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज और वो मुकदमे कोई छोटे मोटे केसेस नहीं है। वो रंगदारी, हत्या की कोशिश करना, ऐसे गंभीर आपराधिक मामले हैं जिसकी वजह से वो 6 साल से ज्यादा के समय से जेल में फिलहाल बंद है। और इसी के चलते उसको डर सता रहा है कि इतना आपराधिक रिकॉर्ड उसका है, 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, 6 से ज्यादा साल उसको जेल में हो गए, तो कहीं ना कहीं उसको डर सता रहा है। और देखिए पलक, इससे पहले भी हमने देखा कि इसी मामले में 2 एनकाउंटर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद जब अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाने की कोशिश की जाती है और ये बात सामने आती है, तो ये डर और ये दहशत उसके दिमाग में लाजमी है आना और आनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस हत्या को अंजाम दिया वो बेहद गलत है। और उसके बाद इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच गया है, याचिका दाखिल कर दी है कि मुझे साबरमती जेल तक, उत्तर प्रदेश की जेल में ना शिफ्ट किया जाए, मुझे साबरमती जेल में जहां पर मैं हूं इतने टाइम से, मुझे वहीं पर रहने दिया जाए। आप बिल्कुल साक्षी, इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। जी पलक, सुनवाई है आज और आज क्या कुछ निकल के आता है इस पे नजरें हमारी लगातार बनी हुई। पल पल की अपडेट्स हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल लगता है कि देखिए पलक, ये जनरली पुलिस के हाथ में होता है और उत्तर प्रदेश और गुजरात का साबरमती जेल का ये होगा चीज के उनका आपसी मामला है ये कि कैदी को वहां पर भेजना है कि नहीं भेजना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जो कुछ भी होता है वो जज के हाथ में है, लेकिन हालांकि इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ट्रांसफर उसका यूपी में मांगा गया है तो उसको दे दिया जाएगा।
बिल्कुल साक्षी, आप बने रहिएगा। हम इसी बीच दर्शकों को जानकारी दे दें, बड़ी खबर बता दें। अतीक की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, माफिया अतीक ने अपनी जान को खतरा बताया है। साथ ही अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अहमद से यूपी, अहमदाबाद से यूपी नहीं लाने की गुहार लगाई जा रही है। साबरमती जेल में बंद है फिलहाल माफिया अतीक अहमद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर संकेत है कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा, सबको ढेर कर दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी माफिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ढेर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर डर अतीक के मन में भी है और अतीक इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। आपको बता दें, फिलहाल अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, अहमदाबाद में बंद है। और वहां से जब उससे उत्तर प्रदेश लाने की बात कही गई, उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की बात कही गई, तब उससे कहीं ना कहीं इसको लेकर डर जताया और कहा कि मैं जहां हूं मुझे वहीं रहने दिया जाए। माफिया अतीक ने अपनी जान को खतरा बताया। माफिया अतीक ने अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश शिफ्ट ना किया जाए, मैं जहां हूं मुझे अभी वहां ही रहने दिया जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम गुजरात गई, वहां जाकर कई लोगों से पूछताछ की। और देखिए, साक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साक्षी, जिस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे, और देखिए वही बात यहां पर भी सामने आ रही है। अतीक के मन में कहीं ना कहीं डर है, खौफ है कि अपनी उसने जान को खतरा बताया। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, कोई भी माफिया नहीं बचेगा, मिट्टी में ढेर कर दिया जाएगा, कोई भी माफिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल पलक, और योगी सरकार का ये नारा हमेशा से रहा है और हमेशा से वो बोलती आई है कि किसी भी तरीके की गुंडागर्दी प्रदेश में नहीं सहन की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन हमेशा से दिया गया। और खासतौर पर इस मामले में तो वो कई बार सामने आके कह चुके हैं कि किसी भी तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और इसका एक्शन भी हमने देखा, ऐसा नहीं है केवल ये बोलने की बातें थी, एक्शन हमने देखा किस तरीके से अतीक अहमद हुए, उनके परिवार वाले हुए, उनके करीबी हुए। सबसे पहले तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जितना भी अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ बाबा का पंजा चलते हुए हमें दिखा और अवैध अतिक्रमण सारा का सारा ध्वस्त किया गया। कई सौ करोड़ की, इसमें मैं बताना चाहूंगी, कई सौ करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की जो इलीगल थी, जो अतिक्रमण के तहत, इंक्रोचमेंट के तहत उसने ले रखी थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको कब्जा कर लिया गया सरकार द्वारा। उसके बाद एक्शन तो लगातार ताबड़तोड़ हम दिखाई रहे हैं। साक्षी, एक्शन लगातार जारी। अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ और इसमें कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।